हाँ तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.2 से सवालों के बारे में। 1 से 10 तक सवालों के बारे में हम पहले देख चुके थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। आगे जितने भी क्वेश्चन हैं सबके बारे में। भाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। तो पिताजी से वापस सी बात, दादाजी से छोटे होंगे और उससे 29 वर्ष बड़े। किससे? भाईचुंग से तो 29 वर्ष बड़े हैं और दादाजी से कितने हैं? 26 वर्ष छोटे हैं। और तीनों की आयु का योग हमको दिया हुआ है 135 वर्ष और तीनों की हमको अलग अलग एज निकालनी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं मानता हूँ, माना, बताइए किसकी मानी जाएगी सबसे पहले? माना भाईचुंग की आयु बराबर x वर्ष। देन अब उसके बाद में आएगा पिताजी का नंबर। पिताजी की कितनी दे रखी आयु? भाईचुंग से कितनी है? उससे का मतलब है भाईचुंग से कितने वर्ष बड़े हैं वो? 29 वर्ष। हो गया कि नहीं? अब दादाजी की बात करते हैं हम। दादाजी की जो आयु है वो देखिए, वो कह रहा है भाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष बड़े हैं, 26 वर्ष छोटे हैं। तो पिताजी के, देखो भाई साहब, पिताजी हमारे जब 29 वर्ष हैं, अगर पिताजी दादाजी से 29 वर्ष छोटे हैं तो दादाजी बड़े होंगे कि नहीं 29 वर्ष? तो 26 वर्ष, तो 26 वर्ष को यहाँ पर ऐड कर देंगे। देखिए, ये जो 26 वर्ष है इसका मतलब क्या? पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। जब पिताजी पापा जब बाबा से 26 वर्ष छोटे हैं तो बाबा पापा से बड़े होंगे कि नहीं? तो हो जाएंगे। ठीक है, हो गया। इसको हम देखें तो देखिए x प्लस 9 और 6 15 की 5 को हासिल लग गई 1 2 तो 4 और 1 5, x प्लस के 55 वर्ष आ जाता है हमारा। तो दादाजी की आयु कितनी आ गई है? 55 वर्ष। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको? तीनों का सम, तो x प्लस 29 प्लस x प्लस का 55 बराबर कितना हो जाता है? 135। इनको जोड़ेंगे हम तो कितना x हो जाता है? 1 2 3x प्लस इनको जोड़ेंगे तो 9 और 5 14 की 4 का हासिल लग गई 1 5 और 2 7 और 1 8 बराबर कितना हो जाता है? 135। ठीक है, अब देखिए 3x बराबर 135 माइनस का 84। 3x बराबर 1 बच गया और 13 में से 5 गया, कितना बच गया? 8। x बराबर कितना आ गया? 51/3 बराबर 17×3 कितना आ गया? x का मान 17 वर्ष। तो x किसकी मानी थी हमने? भाईचुंग की मानी थी। किसकी मानी थी हमने? भाईचुंग की। तो देखिए, भाईचुंग की आयु बराबर x बराबर कितने वर्ष आ गई? 17 वर्ष का है भाईचुंग। तो पिताजी की बात करते हैं। पिताजी की कितनी थी? x प्लस 29, तो 17 प्लस 29 कर देंगे। इनको जोड़ेंगे 9 7 16 की 6 का हासिल लग गई 1 2 3 4 और 1 6 46 वर्ष हो गई। अब दादाजी की बात करें। दादाजी की देखिए x प्लस 55 वर्ष। x प्लस 55 का मतलब कितना होगा? 17 प्लस 55 और 17 प्लस 55 जोड़ ऐड करेंगे 5 और 7 12 की 2 को, तो 62 और 10 72 हो जाते हैं हमारे। कितने हो जाते हैं? 72 वर्ष। अब देख लीजिए आपको आंसर चेक करने का तरीका। 72 प्लस 46 प्लस 17, 72 46 और 17, 7 और 6 13 और 2 15 की 5 को हासिल लग गई 1 7 4 11 12 13, 135 आ गया कि नहीं? 135 ही दिया हुआ था हमको, इनके तीनों की आयु का योग 135 दिया हुआ था। इस तरीके से तीनों की उम्र निकल के आ जाती है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 और 13 के बारे में। तो प्रश्न नंबर 12 देखिए, 15 वर्ष बाद रवि की जो आयु है वो उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाती है। और उसकी कौन सी आयु निकालनी है हमको? प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु निकालनी है। तो सॉल्यूशन करते हैं हम इसको। सबसे पहले मानते हैं, माना रवि की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? x वर्ष मान ली भाई। आज वो कितने साल का है? x साल का है। अब बात कर रहा है वो उसकी जो वर्तमान आयु है 15 वर्ष बाद। तो 15 वर्ष बाद की आयु कितनी होगी बताइए? 15 वर्ष जुड़ जाएगी कि नहीं? 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी होगी? x थी, तो अब x में 15 वर्ष जुड़ गई कि नहीं? जुड़ गई। ये हमारा प्रश्न के अनुसार होगी। अब देखिए, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हम इसको जमाते हैं। तो कह रहा है कि रवि की जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु कितनी है? x है। और जो 15 साल की बाद की आयु कितनी है? x प्लस 15 है। तो वर्तमान आयु रवि की 15 वर्ष की जो आयु है उसकी वर्तमान आयु से कितनी गुनी हो जाती है? 4 गुनी। तो 15 वर्ष वाली आयु ये हो गई और इसकी वर्तमान आयु ये है, इससे कितनी गुनी हो जाती है? 4 गुनी। तो 4 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 गुनी का मतलब 4x हुआ कि नहीं? तो ये 4x हो गया। उस वाले x को हम इधर लाएंगे तो माइनस का x बराबर कितना हो गया? 15। इस तरीके से जब उसको सॉल्व करेंगे तो 3x बराबर कितना हो गया? 15। और x बराबर कितना आ गया? 15/3 कितना आ जाता है?
5 वर्ष। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5 वर्ष। तो रवि की वर्तमान आयु क्या है? रवि की प्रेजेंट एज कितनी है? रवि की वर्तमान आयु जो है वो कितनी हो गई? 5 वर्ष। रवि आज कितने साल का है? 5 वर्ष का। 15 साल बाद कितने हो जाएगा? 20 साल का हो जाएगा। और 5 का गुणा करेंगे 4 से तो 20 साल हो गई। तो 15 साल बाद वो 4 गुणा हो रहा है कि नहीं? 5 चौका 20। अब देखते हैं प्रश्न नंबर ये वाला, इसकी हम बात करते हैं। वो कह रहे हैं एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करने पर 2/3 प्राप्त होता। 2/3 जोड़ने पर देखिए, माना वह संख्या, वह परिमेय संख्या क्या मान ली मैंने? x मान ली। भाई परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है? p/q। तो x मान लिया, इसके नीचे 1 हो सकता है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न अनुसार, देखिए वो परिमेय संख्या हमारी x। अब देखिए जो प्रश्न कह रहा है वो करेंगे हम, हमको हमारी तरफ से कुछ नहीं करना। 5/2 से गुणा, इसको कर दिया मैंने 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर प्लस का 2/3 जोड़ दिया, कितना प्राप्त होता है? माइनस का 7/12 प्राप्त होता है। अब इसको सॉल्व करना है बस। अब क्या है? अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम 5x/2 हो जाता है प्लस का 2/3। 5x/2 कैसे हुआ? ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली से गुणा करते हैं, इसके नीचे 1 लगा लें तो 2 एकम 2 बराबर माइनस का 7/12। अब देखिए 5x/2 बराबर माइनस का 7/12 और 2/3 जो भिन्न है प्लस की उधर जाके इसकी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। इससे आगे इधर देखिए तो 5x/2 बराबर दोनों का एलसीएम लेते हैं। 12 और 3 का जब हम एलसीएम लेते हैं लेस है तो 12 और 3 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 12, और 12 का भाग 12 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 को 7 से करेंगे माइनस का 7, और 3 का भाग 12 में देंगे 4 बार जाएगा, 4 को फिर हम 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो देखिए 5x/2 बराबर माइनस का 8/12 हो गया यहाँ से। अब यहाँ से करने के देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप वज्र गुणा, या फिर 2 को उधर ले जा सकते हो। मैं इसको वज्र गुणा कर देता हूँ। क्या करता हूँ? वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाली संख्या तो इधर से इससे गुणा हो जाएगी, और ये वाली किससे हो जाएगी? इधर इससे गुणा हो जाएगी। तो 12 को गुणा करूँगा मैं 5 से तो 12×5 = 60x हो गया, और 8 को करूँगा 2 से तो माइनस का कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। अब x की जब हम वैल्यू निकालेंगे माइनस का 16/60, और इसको हम काटें आगे तो देखिए हम इसको काट देते हैं किससे? 4 से काट देते हैं। 4 से कितनी बार कटा है? 4 बार, और 4 से कितनी बार कटा है? 15 बार। तो हमारी संख्या क्या हो जाती है? माइनस का 4/15। तो वह संख्या कौन सी है? माइनस के 4/15 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे 5, अगर मैं 4/15 रखूँ माइनस का, तो इसको सॉल्व करने पर हमारा 7/-12 आ जाएगा। ये आप इसको रखकर चेक कर सकते हैं। अगर बराबर आता है तो आंसर सही होता है, अगर बराबर नहीं आता है तो आपके आंसर में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर अगला। आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। खजांची का मतलब कैशियर। जैसे बैंक में हम पैसे लेने जाते हैं तो एक उसमें काउंटर पर एक आदमी बैठा होता है जो हमको कैश लेता है और हमारे पैसे जमा भी करता है, तो वो क्या है? एक खजांची है, पैसे लेन देन करने वाली है बैंक के अंदर, कैशियर है। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, मतलब उसके पास नकदी के रूप में उसके पास पैसे कितने के रुपये कितने कितने हैं? देखो 100 रुपये, 50 रुपये तथा 10 रुपये वाले क्या है? नोट हैं। रुपये नहीं है, 100 रुपये 50 रुपये नोट हैं। 100 रुपये के नोट हैं उसके पास, 100 की गड्डी है, 50 की गड्डी, एक 10 की गड्डी है। तो आपके उसके पास 100 के नोट और 50 के नोट और 10 के नोट की क्या है? गड्डी है। अब देखिए उनकी संख्याओं में अनुपात हमको दिया हुआ है। देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। अनुपात हमको कितना दिया हुआ है? 2:3:5। अनुपात का मतलब क्या दे रहा है? उसने क्रम से लगाया हुआ है। क्रम से का मतलब ये तो 100 रुपये वाला है, ये 50 वाला है, ये 10 वाला है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये के नोट अगर 2 हैं तो 50 के 3 हैं, अगर 10 के और 10 के कितने हैं? 5 हैं। ये अनुपात है, संख्या नहीं है एक ही। तो हम लिखते हैं माना 100 रुपये के नोटों की संख्या। अनुपात को हम x में मानते हैं ना। देखो नोटों का अनुपात दे रखा, तो अनुपात को हम कितने मानते हैं? x में मानते हैं कि नहीं? किस में मानते हैं? x में। 100 रुपये के नोट कितने हैं? 2 अनुपात है तो कितने हैं? 2x हो गए। कितना हो गया? 2x हो गया। ये क्या हुआ? नोटों की संख्या है। क्या है? नोटों की संख्या। 100 रुपये के नोट कितने हैं? 2x हैं। अब आप मुझे बताइए जब 100 रुपये के नोट हमारे पास अगर मानो कि 2 हैं तो रुपये कितने हुए? 200 हुए कि नहीं? तो उस तरीके से मैं इसके रुपये निकालूँ। 100 रुपये के नोटों का मूल्य बताइए आप।
200 रुपये होगा कि नहीं। किस तरीके से हुआ इसको दोबारा देखिए। भाई आपके पास 100 रुपये के नोट हैं, कितने नोट हैं 2x, तो 2x से गुना हो गए। 100 रुपये के नोट अगर मेरे पास 5 हैं तो 100 गुना 5 500 होगा। 100 रुपये के नोट मेरे पास 2 हैं तो 100 गुना 2 बराबर 200 होगा। तो इसी तरह 2x है तो 100 गुना 2x बराबर 200x रुपये हो गया। ये तो मूल्य है और ये क्या है, संख्या है। ये कितने नोट हैं, कड़क कड़क 2, और ये कितने रुपये हो गए 200। इसी प्रकार देखिए, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या होगी बताइए। 3 है तो 3x मान लिया। अगर अब इसको मूल्य निकालें, 50 रुपये के नोटों का मूल्य कितना होगा। 3x को गुणा करेंगे किससे, 50 से करेंगे कि नहीं, तो 150x आ जाएगा कि नहीं बताइए। भाई 50 रुपये के नोट कितने हैं, 3, तो कितने हो गए, 150x हो गया। इस तरीके से 10 रुपये के नोट कितने होंगे, कितना अनुपात दिया हुआ है, 5x होंगे, संख्या है। और मूल्य की अगर बात करेंगे तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 10 रुपये के नोटों का मूल्य बराबर 5x गुणा 10 बराबर कितना हो जाएगा, 50x रुपये। इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कितने रुपये आ गए, 200x, 100x और 50। 200x, 150, 150, ये क्या है हमारे पास रुपये, और उसके अनुसार कितने रुपये हैं, इतने सारे रुपये। तो इनको बराबर रख देते हैं हम प्रश्नानुसार। देखिए कितने रुपये थे हमारे पास, 200x हैं, 150x है और 50x है, और कुल रुपये उसने कितने दिए हुए हमको, 4 लाख। भाई उसके अकॉर्डिंग भाई वो कह रहा है कि सारे नोटों को मिलाकर 4 लाख रुपए बन रहे हैं, तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि सारे नोटों को, सारे रुपयों को मिलाकर 4 लाख बन रहे हैं हमारे। देखिए 200, 350 और 50 कितना हो गया, 200 हो गया, 350 तो 50, 400x हो गया। कितना आ गया, 400x बराबर 4 लाख। x बराबर करेंगे हम तो देखिए 4 लाख बटे 400, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाती हैं, 4 से 4 एकम 4, कितना आ जाता है, 1000। क्या आ जाता है, 1000। x का मान कितना आ गया हमारे पास, 1000। अब देखिए हमको प्रश्न में पूछा गया उनके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं, तो बताइए आप मुझे। हमने 100 रुपये के नोट कितने माने थे, 100 रुपये के नोट माने थे हमने 2x, कितने माने थे, 2x। तो 2 गुणा 1000 बराबर 2000 होगा कि नहीं, 2 गुणा 1 कितने हैं, 2000। ये नोट हैं, ये संख्या नहीं है, ये क्या है, नोट हैं। 2000 के कितने, 100 के कितने नोट हैं, 2000। 100 के कितने नोट, 2000। 50 रुपये के नोट कितने होंगे, 5x माने थे, क्या माने थे हमने, 3x माने थे। तो 3 गुणा 50, 3 गुणा 1000 कितना हो गया हमारे पास, 3000 नोट कितने हुए हैं, ये नोट हैं। और 10 रुपये के नोट कितने हो जाएंगे, 5 गुणा 5x था ना हमारा, तो 5 गुणा 10 बराबर कितने हो गए, 50 नोट। 5 गुणा 1000 कितने हो गए, 5000 नोट। ये नोट हैं, ये हमारा क्या है, नोट हैं। तो उसके पास 100 के कितने नोट हैं, 2000। 50 के कितने, 3000, और ये कितने, 5000। अब इन नोटों से अगर आप 4 लाख रुपए बनाना चाहो, आंसर हमारा यहाँ आ चुका है। तो देखिए ये तो नोटों की संख्या है, अगर पैसे निकालूँ मैं तो इसको किससे गुणा करोगे आप, 100 से करना पड़ेगा कि नहीं। तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। इसको 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, भाई देखो इस तरीके से इसको करेंगे, ये 100 के नोट है तो 2 लाख हो जाएगा, और जब 100 को इससे करेंगे हमें कितना हो जाएगा, ये 50 है। और इस तरीके से इनको जोड़ के जब हम जोड़ेंगे तीनों को निकाल के, तो हमारे पास पूरा 4 लाख रुपये बन जाता है। तो नोटों की संख्या पूछी है, ना कि हमसे उसका मूल्य पूछा है। देखिए अगला जो प्रश्न है कुछ पिछले प्रश्न की तरह है। देखिए मेरे पास 300 रुपये हैं, पिछले में कितने थे, 4 लाख रुपये थे। अब की बार कितने रुपये हैं, 300। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये वाले सिक्के हैं। पिछली बार नोट थे 100 के, 50 के और 10 के। अब की बार क्या है, सिक्के हैं। और 2 रुपये वाले सिक्कों की जो संख्या है वो 5 रुपये वाले सिक्कों की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। अब की बार हमको क्या दे रखा है, कुल सिक्के 160 दे रखा है। पिछली बार सिक्कों की संख्या नहीं दी हुई थी, कुल संख्या कितने, अब की बार सिक्के दे रखे हैं और हमको पूछा है कितने कितने सिक्के होंगे। तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम मानते हैं कि सिक्के क्या है, इसमें अनुपात भी नहीं दिया हुआ हमको। तो देखिए 2 रुपये, यहाँ से पढ़िए, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या जो है 5 रुपये वाले सिक्कों की 3 गुनी है। तो सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, माना 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी, x होगी कि नहीं। 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या x होगी कि नहीं। पहले 5 वाले क्यों माने हैं, क्योंकि 2 रुपये वाला का तभी तो हम 3 गुना कर पाएंगे। तो ये 5x हो गया। ये जो सिक्कों की संख्या हो गई, तो रुपये कितने होंगे बताइए आपको, मूल्य कितना होगा,
5 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य, पिछले सवाल की तरह कर रहे हैं। 5 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य कितना होगा? 5 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा हमारे पास? x गुणा 5 बराबर 5x रुपये हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। अब देखिए अगला, अब 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या देखिए, वो कह रहा है 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 3 गुनी है, तो 3x हो जाएगा कि नहीं? x का 3 गुना 3x हो गया। और इनका जब हम मूल्य निकालेंगे तो बताइए 3x गुणा कितने के सिक्के हैं? 2 रुपये के, तो बराबर 6x रुपये हो जाएगा कि नहीं? हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं 1 रुपये के सिक्के। 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी बताइए आप? इनका कोई संबंध नहीं दे रखा, लेकिन हमको टोटल तो दिया हुआ है। कितनी होगी? टोटल दिया हुआ है 160, और 160 में से इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे। x कितने हैं सिक्के? x प्लस 3x, इसको जोड़कर घटाएंगे। ध्यान रखना, इसको मत घटा देना, 5x और 6x को जोड़कर घटा दो। क्यों? ये तो रुपए हैं और हम किसकी बात करते हैं? सिक्कों की संख्या की बात कर रहे हैं। अभी हम इन दोनों को जोड़कर क्यों घटाया है? आप देखिए, आपके पास मानो कि टोटल 10 रुपये हैं। आपके पास मानो कितने रुपये? टोटल 10 रुपये हैं। तो आप बताइए, आपके पास 2 रुपये के सिक्के हैं 2, और 1 रुपये के सिक्के हैं 2। 2 रुपये के सिक्के कितने हैं आपके पास? 2 है। और 1 रुपये के सिक्के कितने हैं आपके पास? 1। तो बताइए, आपके पास मान लीजिए 1 रुपये का सिक्का कितना है? 1। तो बताइए 5 रुपये के सिक्के कितने होंगे आपके पास? तो बताइए टोटल रुपये कितने हैं? 10 है क्या नहीं? 10। टोटल रुपये कितने हैं? टोटल सिक्के कितने हैं हमारे पास? इन दोनों को जोड़कर घटाना पड़ेगा कि नहीं? घटाना पड़ेगा कि नहीं? मान लो 10 सिक्के हैं, ये रुपये नहीं, क्या हैं? सिक्के हैं। तो देखिए, तो 10 माइनस का 2 प्लस 1 करना पड़ेगा कि नहीं? इस तरीके से देखिए, इन सिक्कों को जोड़कर इस टोटल सिक्के में से घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? देखिए, ये 4x हो जाएगा। इसको लिख सकता हूँ मैं 160 माइनस का 4x लिख दिया मैंने। इसको क्या लिख दिया? 160 माइनस का 4x मैंने इसको लिख दिया। अब देखिए, ये क्या संख्या है? अगर मैं रुपये निकालूँ, जब 5 रुपये के सिक्के से 5 से गुणा किया, 2 से गुणा किया, और इसको रुपयों में निकालूंगा मैं 1 रुपये के सिक्कों को, तो इसको किससे गुणा करूँगा? 160 माइनस के 4x 1 से गुणा करूँगा, तो वही हमको पुनः प्राप्त हो जाएगा। अब क्या आ गए हमारे पास? ये रुपये आ चुके हैं। और कुल रुपये हमको सवाल में कितने दिए हुए हैं? स्टार्टिंग में देखिए 300, और यहाँ पर प्रश्नानुसार अगर हम रुपये निकालें तो हमारे पास कुल कितने रुपये आ रहे हैं? देखिए, रुपयों को ढूंढ लो, मूल्य को ढूंढ लो। 5x रुपये प्लस का 6x रुपये प्लस का, अब देखिए यहाँ पर कितना है? 160 माइनस का 4x। क्या है? ये रुपये की बात करें तो रुपये ये रही, 160 माइनस का 4x रुपये बराबर 300 दे रखा है ना। इनको जोड़ेंगे तो 5 और 6 11x हो जाता है। सात एक्स बराबर 300 माइनस 160 हो जाएगा। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाता है हमारा? इसमें से घट के 140 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम x बराबर 140/7 कितना आ जाता है हमारा? 20 आ जाता है। x का मान क्या आ जाता है? 20 आ जाता है। अब देखिए क्या पूछा है हमसे? सिक्कों की संख्या कितनी है? तो देखिए इधर देखिए एक बार, हमारे पास क्या है? 1 रुपये के सिक्के कितने हैं? कितने माने थे हमने 1 रुपये के सिक्के? बताइए आप। x माने थे, तो 1 रुपये के सिक्के कितने हो गए? 20। सिक्कों की संख्या है 5 रुपये के वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो गई? 20। 2 रुपये वालों के सिक्कों की संख्या कितनी मानी थी हमने? 3x। तो 3 गुणा 20 कितने हो गए? 60 हो गए। 3 गुणा 20 कितने हो गए? 60 हो गए। अब देखिए, अब इसकी बात करें हम, 1 रुपये वाले सिक्के कितने होंगे? 160 माइनस का 4x माना था हमने, तो 160 माइनस का 4x बराबर 160 माइनस का 4 गुणा 20, तो 160 माइनस का 80 कितना आ गया? 80। अब देखिए 80 ये रहा, और 60 140, और 20 80 और 60 कितना होगा? 140, और 140 और 20 के दोबारा से कितना हो जाता है? 160 हो जाता है। हमारे पास कुल कितने सिक्के थे? 160 सिक्के थे। इस प्रकार इस सवाल को हल किया जा सकता है। हमारे पास 5, 2 और 1 रुपये तीनों की संख्या आ चुकी है। तो ध्यान रखना है आपको, सिक्के दिए हुए हैं और रुपये दिए हुए हैं, तो संख्या में एक तो नोटों की संख्या है, सिक्कों की संख्या, और एक मूल्य में, दोनों में फ़र्क होता है। मूल्य निकालने के लिए उसको सिक्कों की जो संख्या है, कितने के सिक्के हैं, उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। देखिए प्रश्न नंबर हमारा 16 क्या कहता है?
एक प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया, प्रतियोगिता का मतलब एक कोई कंपटीशन था, उसमें आयोजक जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने तय किया कि जो जीतने वाला है विजेता को कितने रुपए देंगे, वो जितने भी जीतने वाले होंगे सबको 100 रुपये देंगे वो। और विजेता को छोड़कर प्रत्येक, विजेता को छोड़कर कौन बचे, विजेता को छोड़कर जो हारने वाला है या कोई खेला है बस उस सबको कितने रुपए देंगे, वो 25 रुपये देंगे। और कुल कितने रुपये बांट दिए उन्होंने, 3000 रुपये बांट चुके हैं वो। तो बताइए कुल खेलने वाले कितने थे, कुल प्रतिभागी कितने थे, 63। वो कह रहा है कि विजेताओं को कितने रुपए मिले, विजेताओं की संख्या ज्ञात करनी है आप। तो आप मुझे बताइए कुल प्रतिभागी आपको दे रखा है कितना है, कुल भाग लेने वाले कितने हैं, हमारे पास 63 हैं। तो देखिए ये हो गया हमारे पास। अब देखिए अब इसमें क्या बात करते हैं हम, इसमें बात करने वाले हैं। तो देखिए पहले मानते हैं, माना विजेताओं की संख्या, पहले आदमियों की संख्या तो लेते हैं, पैसे तो बाद में संभालेंगे। जैसे रुपयों की संख्या ली, नोटों की संख्या ली, उसी तरीक़ा से विजेताओं की संख्या कितनी मान ली हमने, x मान ली। विजेताओं की संख्या कितनी मान ली हमने, x। अब बात बताइए आप, एक विजेता को वो कितने रुपए दे रहे हैं, 100 रुपये। तो 100 विजेताओं को कितने रुपए देंगे वे, x विजेताओं को कितने रुपए देंगे। तो विजेताओं को दी गई राशि, दी गई मूल्य कितनी हुई, 100 गुणा x बराबर 100x रुपये हुआ कि नहीं, हो गया। अब देखिए विजेताओं को छोड़कर अन्यों की संख्या, अन्य जो प्रतिभागी हैं, बोलो अन्य प्रतिभागी, अन्य प्रतिभागी की संख्या कितनी होगी हमारी, कुल कितने थे, 63 में से x तो हैं जीतने वाले, तो बच्चे कुछ हारने वाले होंगे कि नहीं। तो 63 में से कितने थे वो, एक x माइनस हो जाएगा, 63 में से एक x माइनस होगा, टोटल 63 है। तो 63 माइनस कितना हो गया हमारे पास, 63 माइनस का x हो गया हमारे पास। अब इनको कितने रुपए मिल रहे हैं, देखिए अन्य को मिली राशि, एक को अन्य को कितने मिल रहे हैं, 25 रुपये मिल रहे हैं। तो इतनों को कितने मिलेंगे, 25 माइनस 25 मल्टीप्लाई 63 माइनस x। हम इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 थी 75 की 5 का हासिल लग जाता है हमारे पास 7, और 25 छिक्की 150 या 25 छिक्की 150, 150 और 7 कितना हो जाता है 157, और माइनस का कितना हो जाता है 25x, कितना हो जाता है ये 1575 माइनस का 25x, और रुपये कितने हो गए, रुपये। इतने रुपए तो जीतने वालों को मिले, इतने रुपए किसको मिले हैं, यहाँ पे x आएगा, ठीक है, क्या आएगा 100x रुपये मिले हैं। अब देखिए इसको आगे हल करते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार उन्होंने कुल कितने रुपए बांट दिए, भाई देखिए इतने रुपए जीतने वालों को बांट दिए, इतने उनके सारे रुपए खत्म, तो इन दोनों को जोड़कर बराबर किसके रख देंगे हम, मूल्य कितना दिया हुआ है यहाँ पर 3000 रुपये। तो 100x प्लस का 1575 माइनस का 25x बराबर कितना हो जाएगा 3000 रुपये। इसको जब हम सॉल्व करें तो 100x में से 25x जाते हैं तो 75x बचता है, कितना बचता है 75x, और ये 1575 है उसको उधर ले जाएंगे हम, तो 3000 माइनस का कितना हो जाएगा 1575। देखिए 75x बराबर 3000 में से जब इसको घटाऊंगा तो मैं 1425 बच जाता है, ठीक है, कितना बच जाता है, फिर 1516 से समथिंग है, 1400 तो वो बच गए, और फिर 25 और बच गए। x जब हम घटाते हैं तो देखिए 1425 बटे 75। अब इसको देखिए हम 25 से काट कर देख लो या 5 से काट कर देख लो, या 75 का डायरेक्ट भाग दे लेना, 25 थी 75, और इसको हम काटेंगे तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, और 25 पंजे 125, और 142 में से जब हम 125 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास 7, तो ये बच गया, कितना बच गया 17 बच गया, और 17 के पीछे 5 लग गया तो 175 हो जाता है। और 175 का मतलब क्या हुआ 25 सत्ते 175, तो कितना आ गया 19 थी 57, कितने आ गया x का मान 19। तो जीतने वाले कितने हैं, विजेता बराबर कितने हो जाते हैं हमारे पास, कितने मान लेते हैं विजेता x, तो विजेता कितने हैं हमारे पास 19, और अन्य कितने हुए 63 माइनस 19। इनको हम सॉल्व कर लेंगे, 13 में से 9 गए तो कितना बच जाएगा हमारे 4, और ये कितना बच जाएगा 4, और यहाँ 5 में कितना है 44, ठीक है, कितना बच जाएगा हमारे पास 44। इस तरीके से विजेता और अन्य विजेताओं की संख्या हो जाती है। अब आगे बात करते हैं हम अगली वीडियो में 2.3 प्रश्नावली की। इससे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।